बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के नीचे एक ऐसी हेडिंग है, मैंने आपको फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन टर्म्स ऑफ log a टू द बेस x, log a टू द बेस y, log a टू द बेस z। ठीक है, वॉट एवर लिखा है फाइन। सबसे पहले इस एक्सरसाइज एंड देन ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज को यानी कि 3.4 एंड 3.5 को सॉल्व करने के लिए आपको फ्यू रूल्स इसके पता होने चाहिए। ठीक है ना। नंबर 1 रूल क्या है, कोई भी चीज़ अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 चीज़ें हों, 10 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, वॉट एवर हो सकती हैं। ठीक है ना। एनीवेज कोई चीज़ इस तरह से लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन थी, हमसे किसी ने कहा कि इसका ये इस तरह से फाइंड आउट कीजिए, मतलब log a टू द बेस गिवन थिंग। ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से देख लें। नेक्स्ट स्टेप, हम सबसे पहले तो इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे कि log a, ये a की जगह पे आप वॉट एवर लिख सकते हैं या फिर जो उन्होंने कहा वो लिखिए। ठीक है। देन इन पर अप्लाई कीजिए log m एंड n, फाइन। ठीक है, लेकिन यहीं से स्टार्ट होता है रूल। रूल क्या है, देखिए log की फॉर्म में कोई भी 2 चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेकेंड स्टेप में आप उन्हें एडिशन फॉर्म में लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई सी 2 या 10 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log की फॉर्म में जब आप उन्हें लिखेंगे, इन्होंने कहा ना एक्सप्रेस कीजिए log की फॉर्म में, तो वो आप एडिशनल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से। नेक्स्ट स्टेप देखें, log a टू वॉट एवर बेस, देन लिखिए m, एक पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, देन वापस लिखिए log a एंड n। अब समझ आया, राइट। कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन है तो वो एडिशनल फॉर्म में लिखी जाएगी लॉग में। दिस इज द फर्स्ट रूल। अब या तो आप इनको याद रख लें या नोट डाउन कर लें, राइट। नेक्स्ट की तरफ आइए। देखिए सेकंड इसका रूल क्या है, कोई भी चीज़ अगर डिवीजन फॉर्म में हो, नॉट ओनली वन थिंग, ठीक है ना, मैनी हो सकती हैं, वॉट एवर, कुछ अगर डिवीजन फॉर्म में है और हम उस पर अप्लाई करते हैं इस तरह से लॉग, ठीक है ना, अप्लाई करेंगे तभी तो रूल अप्लाई होगा, राइट। अप्लाई करते हैं तो इसका रूल क्या है कि वो चीज़ ना हो, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाएगी। मतलब लॉग पहली चीज़ माइनस का साइन, लॉग दूसरी चीज़, अगर 10 चीज़ें हों तो 10 चीज़ों के साथ हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे log a m नुमरेटर, राइट, नुमरेटर लिखिए, माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए सेम थिंग के साथ, यानी log a, देन डिनोमिनेटर लिख दीजिए, राइट। एंड ये बात अंडरस्टूड है, अगर यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास होता माइनस, ठीक है, पहली बात तो ये कि पूरी फ्रैक्शन के साथ कंसीडर किया जाता, राइट। दूसरी बात ये जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एनीवेज दिस इज द सेकंड रूल, कॉपी कर लें। नेक्स्ट देखिए, इसका रूल है पावर के हवाले से, ठीक है ना, कि अगर समथिंग की पावर आ जाए तो किस तरह से उसको हम डील करेंगे। सबसे पहले तो अप्लाई कर देंगे लॉग, राइट, एंड मैंने कहा डिवीजन हो रहा हो समथिंग अपॉन समथिंग, फिलहाल पावर को भूल जाएं आप, ये कंसीडर कीजिए समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अप्लाई कर देंगे ना इस तरह से, ठीक है। नाउ डिवीजन होता है तो माइनस करके लिख देंगे log a m स्क्वायर। फिलहाल भी अभी कोई रिलेशन नहीं आया पावर का, माइनस का साइन क्योंकि चीज़ें डिवाइड हो रही थी, ठीक है ना। log a n की पावर -3, बस, ठीक है ना। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप जस्ट क्या है कि log जब आप अप्लाई कर दें किसी बेस के ऊपर लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस मतलब ऐसी फॉर्म में नहीं, राइट। ऐसी फॉर्म में जब सेपरेट यहाँ थी 2 बेसिस, जब सेपरेट आपने अप्लाई कर दिया, देन मैथ्स कहता है नेक्स्ट स्टेप जस्ट ये पावर ले लें इसके स्टार्ट में, बस, ठीक है। किस तरह से देखें, ये m पर स्क्वायर है ना यहाँ पर, राइट, तो मैं इसे जस्ट पावर इस तरह से स्टार्ट में ले लें और बिगर नंबर लिखें, ठीक है। देन log a भी एज इट इज़, ये m भी एज इट इज़, माइनस का साइन, फिलहाल इसकी पावर हमने स्टार्ट में ली, ब्रैकेट में लीजिए क्योंकि इसकी पावर के भी साथ है माइनस, राइट। माइनस से माइनस पॉजिटिव बन जाएगा,
देन ये log a और n एज इट इज़, ठीक है ना। मैंने कहा सिर्फ पावर स्टार्ट में ले लें आप, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहता है। हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये 2 एज इट इज़, ये log स्मॉल a एंड देन m माइनस माइनस प्लस 3 log a एंड n एज इट इज़, एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है ना। सो पावर को इस तरह से डील करेंगे आप लोग। इससे नेक्स्ट देखिए, ये एक रूल है जो आप पिछली एक्सरसाइज में 3.2 में, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन पढ़कर आए हैं, ज़्यादा खास नहीं है लेकिन फिर भी अहम है, ठीक है ना। इसलिए मैंने पिछली बार इसको डिफाइन नहीं किया था। क्या है कि log ऑफ b टू द बेस b इज़ 1। मतलब क्या हुआ कि जब log की ये स्मॉल थिंग भी b हो और जिस बेस पर आप log निकाल रहे हो वो भी b हो, आंसर आता है 1। कैसे, ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये जो छोटी सी चीज़ होती है ये तो हमारी होती है ना बेस, ठीक है। अगर इसको जनरली लिखूँ तो राइट, एंड जो चीज़ यहाँ होती है इक्वल्स टू के, वो इसकी होती है पावर, एंड ये चीज़ इक्वल टू होती है दिस के। यस ऑफ कोर्स, तो ये तो सही बात है ना, ठीक है। b की पावर 1 यहाँ शो है, यहाँ शो नहीं है लेकिन है तो यहाँ पे भी 1 मीन्स b1 इक्वल्स टू b1, राइट। तो एक्चुअली याद रखने वाली चीज़ आपके पास क्या है कि log किसी भी बेस पर सेम होनी चाहिए। जब सेम हो दोनों चीज़ें, ठीक है, तो आंसर होता है 1, राइट। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास रूल है चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है ना। व्हाट इज़ द बेस, यहाँ देखें ऐसी फॉर्म में आपके पास बेस क्या होती है, ये गिवन होती है ना, राइट। ये a की जो छोटी सी पावर मैं कहती हूँ इसको ऐसे ही, ठीक है। सो ये होती है एक्चुअली बेस। नाउ अब इन सम केसेस, किन केसेस जहाँ आपके पास प्रूफ दैट, शो दैट वगैरह वाले क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है ना, वहाँ पर समटाइम्स हमें ये जो स्मॉल थिंग है इसको चेंज करना पड़ता है। चेंज, किसी भी चीज़ को हम जब चेंज करते हैं, मैथ्स कहता है कुछ रूल्स हैं जो आपको ऑलवेज फॉलो करना पड़ेंगे, वरना मैंने चीज़ वो नहीं दी जो आप बना रहे हैं, राइट। सो जब आप इसकी बेस को चेंज करना चाहें, मैथ्स क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी जगह पर लिखना है अब वॉट, वाई, राइट। मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत होगी, वहाँ लिखा होगा कि समथिंग को फलाने के बराबर प्रूफ करें, ठीक है ना। सो अगर मुझे इस बेस को y के बराबर चेंज करना है तो मैथ्स कहता है, याद रखें y, ठीक है ना। मैं अब ये मिटा रही हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करें। तो मैथ्स कहता है कि ये चीज़ आप फिर किस तरह से लिखेंगे कि ले लें अपनी बेस, बना लें y को, लेकिन नुमरेटर में भी बनाएंगे और डिनोमिनेटर में भी बनाएंगे, एंड इस तरह से, ठीक है। ये स्मॉल है, y स्मॉल है, राइट। एंड व्हाट, ये जो बिगर थिंग है ये लेंगे आप इस तरह से नुमरेटर में, ठीक है। और ये जो स्मॉलर बेस थी इसे आप लेंगे इस तरह से डिनोमिनेटर में, राइट। सो दिस इज द चेंजिंग ऑफ बेस। अब देखें, राइट नाउ बेस मेरे पास क्या है, log की y है, log टू द बेस y, राइट, log टू द बेस y, फाइन, ठीक है। एंड पहले क्या थी, log a, ठीक है, log टू द बेस a, राइट, log ऑफ n टू द बेस a, ये था ना, राइट। फिलहाल ये हो गया है। तो दिस इज द रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। ये जब आएगा और जब अप्लाई होगा तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिलहाल बस इतना याद रखें, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ आइए। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, log टू द बेस a, राइट, एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एज इट इज क्वेश्चन लिखिए, देन नेक्स्ट स्टेप ये लॉग अप्लाई कीजिए। अप्लाई मतलब व्हाट, मैंने कहा दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस फॉर्म में लिखी जाएंगी, डिवीजन हो रहा है तो नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ देखिए ये दो चीज़ें हो रही हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। सुकून से स्टेप वाइज चलिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये दो हो रही है मल्टीप्लाई, इनको पॉजिटिव फॉर्म में लिख देंगे। किस तरह से, फिलहाल रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि पावर इसकी बाद में अप्लाई होगी, राइट। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई था तो लॉग टू द बेस ए एक्स क्यूब प्लस लॉग टू द बेस ए वाई, राइट। देन ये चीज़
जेड स्क्वायर डिवीजन फॉर्म में है, डालिए एक माइनस का साइन, राइट, ब्रैकेट ओपन कीजिए, देन ब्रैकेट इसलिए कि समटाइम्स माइनस आ जाता है ना, सो वो देन प्रॉब्लम करता है। ये जेड स्क्वायर एज इट इज, दैट्स वाई मैंने कहा ब्रैकेट ड्रॉ कीजिए, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ देखें मैंने कहा पावर आ जाए किसी चीज़ की, पावर स्टार्ट में लिख दीजिए, दैट्स इट, ठीक है ना। सो ये 3 यहाँ ऐसे एंड लॉग ए, देन प्लस ये लॉग ए वाई एज इट इज, इसके पास कोई पावर नहीं है, माइनस प्लस माइनस, फाइन जेड स्क्वायर, इस स्क्वायर की भी ये 2 ले लें स्टार्ट में और इस तरह से लिख दीजिए log a z, राइट, एंड बस दिस इज योर आंसर, ठीक है। मेक अ बॉक्स, इसी फॉर्म में उन्होंने कहा था हमें कि ये चीज़ें शो कीजिए, कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ठीक है। log ऑफ अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड टू द बेस ए, ठीक है ना। आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, देन इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या कि आप लॉग अप्लाई करें, देन ये कर लें वो कर लें। सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है, आप इसको यहीं पर जितना हो सके सॉल्व कर लें, देन बाद में लॉग अप्लाई करेंगे, फलानी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एडिशन फॉर्म में आ जाएगी, देन ETC, ठीक है ना। इस तरह से सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है, इस रूट की जगह पे हम ले लेंगे पावर, ठीक है। लेट मी टेक द पावर, ये 1/2, राइट। बस इस रूट की जगह पे मैंने ले ली पावर, अब मैं हर एलिमेंट पे पावर कर दूंगी अप्लाई, ठीक है। किस तरह से, ये हाफ x पर अप्लाई हुआ तो जस्ट हाफ रहा, एंड y पर अप्लाई हुआ, y पे पहले से है पावर 2, दूसरी पावर आएगी तो पावर से पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, इस तरह से। एंड z पर कुछ नहीं था, जस्ट ये हाफ अप्लाई हुआ, ठीक है। ब्रैकेट कीजिए क्लोज, इसके साथ ये हो गया कट, ये फायदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो बचा है वो लिख लेंगे, x 1/2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, y मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, z 1/2। नाउ हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, अभी तो सिंपल लॉग ही अप्लाई होगा, लॉग a x की पावर हाफ पे अप्लाई हुआ, देन x हो रहा था y से मल्टीप्लाई तो प्लस का साइन, ठीक है ना। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चीज़ें हों तो जब आप लॉग उन पर अप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएंगी, और एडिशनल फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। z 1/2, राइट। नेक्स्ट स्टेप, जिसकी पावर स्टार्ट में लेनी है उसे ले लेंगे, जिस पे कुछ नहीं है वो एज इट इज, देखिए किस तरह से। सो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ देखें x के ऊपर पावर है ना हाफ, तो वो लॉग से भी पहले आ जाएगी इस तरह से, एंड लॉग a, और ये x एज इट इज प्लस, यहाँ कुछ नहीं है ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये पावर हाफ z की भी लॉग से भी पहले आ जाएगी इस तरह से, एंड देन लेट मी राइट नाउ, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये z की भी पावर स्टार्ट में आ गई, log a z एज इट इज, राइट। बस इससे ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज योर आंसर, मेक अ बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, log a, ठीक है, देन ये फाइन। आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, मैंने कहा जितना हो सकेगा इन साइड ऑफ ब्रैकेट्स हम इनको सॉल्व करेंगे, देन इन लास्ट आप अप्लाई कीजिए इस पे लॉग, ठीक है ना। ज़रा एक और चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, देखें ये तो क्यूब रूट है, फाइन, ठीक है। रूट के साथ ये जो छोटी सी चीज़ होती है इसे हम कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है ना। उसके अंदर है x की पावर -1, फाइन, लेकिन ये एक और रूट के इनसाइड भी एक और रूट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, रूट के इनसाइड भी एक और रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पावर फॉर्म में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप इनको, ठीक है ना, इन रूट्स को। किस तरह से, देखिए ये लॉग तो मैं लिख लूँगी बाद में, यहाँ देखिए ये क्यूब रूट है,
यानी 1/3 उसकी जगह पर मैंने लिखा, ठीक है। एंड देन ये x-1 है, फाइन, लेकिन y का ये y³ एज इट इज, इसका अपना भी एक रूट है, तो ये 1/2, ठीक है। ये 1/2 सिर्फ y के ऊपर है क्योंकि y का एक अपना सेपरेट रूट है, राइट। ये साइन ड्रॉ कीजिए। देन यहाँ पर भी वही, ओवरऑल रूट क्या है, सिर्फ हाफ, ठीक है ना। यहाँ पे था 1/3, यहाँ है हाफ, राइट। अब ये तो y के ऊपर है, बट एक x के ऊपर भी रूट है, वो क्या है, अगेन 1/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये पावर्स ब्रैकेट के अंदर की हर चीज पर हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पहले x के ऊपर, राइट, y के ऊपर, इनकी अपनी इनसाइड वाली करते हैं, देन बाहर वाली अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप लॉग ए एज इट इज, एंड ये x के ऊपर, अभी जरा सा सब्र कीजिए, पहले y के ऊपर इसकी बाहर वाली पावर अप्लाई कर ले। अप्लाई मतलब पावर पे पावर जब भी आती है वो जस्ट मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, करवा दिया। ये y³ के ऊपर हाफ पावर थी, मल्टीप्लाई हो गई, फाइन। अब इनकी होल पावर क्या है, 1/3 है, वो देखें, ठीक है। ये डिवीजन साइन एज इट इज, यहाँ पर ये y³ फिलहाल एज इट इज, बल्कि सिर्फ हाफ ही अप्लाई होनी है, x पे भी y पे भी हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और x की अपनी क्या पावर है, हाफ है, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये बाहर वाली पावर 1/2, ठीक है। ब्रैकेट कर दें क्लोज। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, ये लॉग एज इट इज हमारे पास चलता रहेगा। ये 1/3 अब मैं सब पर अप्लाई करने जा रही हूँ, ठीक है ना। पावर से पावर जब भी आती है मल्टीप्लाई होती है, सो x की पावर -1 इंटू 1/3, ठीक है। एंड y की पावर व्हाट, पहले से है 3 इंटू 1/2, और अब एक और आया 1/3, राइट, फाइन, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखें कोई अब बची नहीं है एक्स्ट्रा पावर जो हम अप्लाई करें, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1s are 3 एंड अपॉन में 2 एज इट इज, y की पावर, ठीक है ना। एंड x की पावर, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, मैथ्स कहता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, यानी 1 1s are 1 अपॉन 2 2s are 4, राइट, ठीक है। ब्रैकेट कीजिए क्लोज। यहाँ पर देख लें 3 से 3 हो गया कट, ठीक है ना। y की पावर जस्ट बची हाफ। ना अब जो हो रहा है वो कर देंगे, x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, पूरी फ्रैक्शन को कर देगा जस्ट माइनस का, ठीक है, इस तरह से। एंड y की क्या पावर बची, मैंने आपको बताया जस्ट 1/2 बची है, राइट। एंड इससे डिवीजन फॉर्म में ये एज इट इज, राइट। ब्रैकेट कीजिए क्लोज। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखें एज इट इज मैंने कॉपी किया, ठीक है ना। इतने सारे लॉग भी लिख लिए, ब्रैकेट्स भी ड्रॉ कर लिए ताकि टाइम सेव हो सके। नेक्स्ट स्टेप देखें, इन बेसिस से डिवाइड हो रही है ये वाली बेस, एंड बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, वेरी जनरल रूल। सो x की पहली पावर लिखेंगे आप, यानी -1/3, ठीक है। इससे माइनस करवा देंगे जो डिवीजन साइन के बाद दूसरी पावर है, ठीक है ना। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो माइनस में नहीं है, राइट। देन y की ये वाली पावर लिखिए 1/2, इससे माइनस करवा दीजिए ये दूसरी डिवीजन के साइन के बाद वाली पावर, राइट। नाउ ज़रा गौर कीजिए, इनके तो डिनोमिनेटर सेम है, मैथ्स कहता है फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। इनके तो सेम है, फाइन, इनके सेम नहीं है, लेकिन कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी वो 4 बन जाए, ऐसा कोई टेबल नहीं है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 बन जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, राइट। सो दोनों को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो सेम डिनोमिनेटर बना लें, यानी कि 12, ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है ना। सो यहीं पर काम कीजिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा, और जब नीचे मल्टीप्लाई किया मैथ्स कहता है ऊपर भी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, एंड जब नीचे किया तो ऊपर भी किया, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप, बस इनको सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से, देखिए ये x की पावर माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4/12, ठीक है। यहाँ देखें माइनस का साइन एज इट इज, 3 1 जार 3/12 हो गया, डिनोमिनेटर सेम। ये मकसद था करने का। यहाँ पर डिनोमिनेटर है ऑलरेडी सेम, जब सेम हो मैथ्स कहता है वन बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, डिनोमिनेटर एक बार लिखिए और अब आप न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर भी वन बिगर लाइन, डिनोमिनेटर एक बार x का, ठीक है। ये -4 -3 एज इट इज एंड y को 3 में से 1 माइनस हुए, बचते हैं 2, लेकिन साइन बिगर नंबर वाला ड्रॉ करेंगे और नीचे भी है 2 2 1 जार 2 2 1 जार 2, y इज -1, राइट। ये माइनस यही वाला काफ़ी है, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, ठीक है। जो बचा है नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए y का x का डिनोमिनेटर तो एज इट इज। नाउ 4 माइनस के एंड 3 माइनस के, बताइए टोटल कितने माइनस के, -7, ठीक है। और y क्या, जस्ट -1, राइट। अब ये दो बेसिस ऐसी हैं जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो ये ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम इन पर लॉग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कोई चीज़ होती है, दो चीज़ें डिफरेंट जिन पर लॉग हम अप्लाई करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉग्स रूल, राइट, एडिशनल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। मैं रिमूव करके लिखती हूँ, आपको कंटिन्यू कीजिए। तो ये तो एज इट इज कॉपी किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, लॉग ए अप्लाई किया x की पावर -7/12 में एंड एक एडिशनल साइन, क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग की फॉर्म में ऐड करवाते हैं हम। y की पावर -1, क्योंकि इनके पास पावर्स है इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जब भी पावर्स होती है पावर हम स्टार्ट में ले लेते हैं विद देयर साइंस, यानी कि -7/12 एंड लॉग टू द बेस a x इज एज इट इज प्लस, यहाँ पर देखिए नाउ ये -1 है, -1 स्टार्ट में ले लें, ठीक है। एंड लॉग a और ये आपका y एज इट इज, राइट। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये 7/12 एज इट इज लॉग a x एज इट इज प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय लॉग a। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसका साइन नेगेटिव होता है तो वो ज़रूर लिखते हैं, वो हमने लिख दिया, ठीक है। एंड बस दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, लॉग टू द बेस a, ठीक है, इस फलाना, राइट। आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। देन नेक्स्ट स्टेप, सिर्फ एक ट्विस्ट है इसके अंदर, वो क्या है कि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इस y से, वो तो हमें वैसे भी पता था। एंड y क्यूब तो एज इट इज, ये इस रूट की जगह पर आप लेना इसकी ये पावर, ठीक है ना। एंड देन अपॉन, यहाँ देखें ये क्यूब रूट दोनों चीज़ों पर है, दोनों चीज़ों पर ले लेंगे, इसकी पावर, ठीक है, इस तरह से, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये हाफ सिर्फ इस पर अप्लाई करेंगे आप लोग y पे, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये 1/3 इस z² से भी और x की पावर 5 से भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट। देन ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगी, सिर्फ इतना ही बताना था, राइट। देन अगेन वही इनको अप्लाई करते हैं, बेसिस से हमें डिवाइड हो रही है, जो डिवाइड हो रही है उसको माइनस करवा दें। फॉर एग्जाम्पल z के जैसी कोई बेस नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि लॉग में जो डिवीजन फॉर्म में होता है उसे माइनस में लिखते हैं, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ठीक है, लॉग ऑफ फलाना टू द बेस a, राइट। एंड फलाना में हो क्या रहा है, समथिंग अपॉन समथिंग होल पावर -3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, समथिंग अपॉन समथिंग होल पावर 5, राइट। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले तो इनसाइड सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे तो सही, लेकिन अब आपकी मर्जी है, पहले या तो इनको इनसाइड सॉल्व कर लें, देन ये बाहर वाली पावर अप्लाई करें,
ठीक है, सेम लाइक दिस, पहले या तो इनसाइड सॉल्व कर ले, बाहर वाली पावर अप्लाई करें, या फिर अप्लाई कर दें देन सॉल्व करें, आपकी मर्जी, जैसे आपको इजी लगे, जैसे आप हैंडल कर सकें, ठीक है ना। मैं सबसे पहले ये बाहर वाली का कोई कंसर्न नहीं रख रही, इनको पहले मैं इनसाइड सॉल्व करूंगी, ठीक है। कैसे, देखें, बेसिस से मैं डिवाइड हो रही है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, किस तरह से, ये ऊपर वाले y की पावर 1, ठीक है, पॉजिटिव 1, जब हम माइनस करने लगते हैं तो जरूर लिखते हैं एक माइनस का साइन, क्योंकि बेसिस से में डिवाइड हो रही है तो पावर्स माइनस होंगी, राइट। तो ये मैथ्स के रूल का माइनस, एंड जो नीचे पावर है वो ऑलरेडी माइनस है, सो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देन z पर आ जाइए, z की ऑलरेडी पावर है 2, इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर यानी कि 3, ठीक है, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, होल पावर हमारे पास चल रही है -3, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए एक डिवीजन साइन ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पर भी मैं सेम काम करने जा रही हूँ कि पहले इनको इनसाइड सॉल्व करूँगी, यानी कि y की अपनी पहले पावर क्या, ऊपर वाले y की, न्यूमरेटर वाले की -1, ठीक है, इससे माइनस हुई, नीचे वाला y की पावर यानी कि 2, ठीक है, एंड ऊपर वाला z एज इट इज, इसकी पावर 1 पॉजिटिव, माइनस करने लगते हैं तो 1 भी लिखते हैं, ये माइनस का साइन रूल वाला, और ये -3 नीचे वाले z की पावर, एंड द होल पावर इज 5, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये लॉग 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 बाद में लिख लेंगे हम, फिलहाल मैं ऐसे डाल रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये y एज इट इज 1 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 4, एंड z 3 में से 2 माइनस हुए, बचता है 1, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला, ठीक है, एंड द होल पावर इज -3, राइट, डिवीजन साइन, -1 -2, हाउ मेनी माइनस के, -3, ठीक है, एंड z का 1 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3, होल पावर इज 5, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, क्योंकि यहाँ पर भी लॉग हमें लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप, इनकी ये अब बाहर की पावर्स भी पहले तो इनको एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, लेट मी राइट नाउ। तो देखें थोड़ा सा डायरेक्ट, चलिए y 1 + 4 5, राइट, एंड ये 3 भी अप्लाई कर देंगे, -3 इंटू -3, राइट। अब z का -1 एज इट इज इंटू -3, ठीक है, डिवीजन का साइन, यहाँ पर भी y का अपना -3 इंटू 5 अप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड z पर व्हाट, 1 + 3 होते हैं 4 इंटू 5, राइट, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। नेक्स्ट स्टेप मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, एंड यहाँ ये लॉग फलाना लिखना मत भूलिए प्लीज, ठीक है। तो ये तो एज इट इज कॉपी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, y की पावर प्लस माइनस माइनस 5 3s आर 15, ठीक है, एंड z माइनस माइनस प्लस 3 1s आर 3 डिवाइडेड बाय y माइनस प्लस माइनस 3 5s आर 15, ठीक है, एंड z 4 5s आर 20, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। नाउ बेसिस से में डिवाइड हो रही है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये आपका लॉग एज इट इज लिख लीजिएगा, हर स्टेप में लिखना है आपको, हर स्टेप में, जब तक ये अप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये y की पावर -15 एज इट इज माइनस रूल वाला माइनस, क्योंकि बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये रूल वाला माइनस, एंड जो y खुद है उसको उसके साइन के साथ, यानी कि माइनस के साइन एज इट इज, ठीक है। ये z की पावर 3, ये रूल वाला माइनस, और z की पावर खुद है 20, यानी नो माइनस साइन लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज, यहाँ देखिए y की पावर ये -15 एज इट इज, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस 15, ठीक, यहाँ देखिए z 20 में से 3 माइनस हुए -17, क्योंकि बिगर नंबर के साथ माइनस का साइन था, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, एंड -15 पॉजिटिव 15 हो गए कट, राइट। ये लॉग आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, y की पावर हो गई व्हाट 0, ठीक है, एंड इससे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, z की पावर -17, एंड सबको पता है एनी बेस जिसकी पावर हो जाए 0 वो जस्ट होता है 1 के बराबर,
ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप मैं लिख कर दिखा देती हूँ। ये आपका लॉग एज इट इज एंड एनीवेज जिसकी पावर हो जाए 0 वो होती है 1 के बराबर, इनटू लिखें या नहीं लिखें, इनटू आपकी मर्जी। जब आपने y के साथ नहीं लिखा तो अब क्यों लिखेंगे, मत लिखें। -17 फाइन वॉट एवर, मल्टीप्लाई होने के 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है सेम टू सेम रहता है, यानी कि z की पावर -17 जस्ट बचा है हमारे पास। ठीक है, मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सो नेक्स्ट z की पावर -17 हो गया 1 से मल्टीप्लाई। इससे नेक्स्ट स्टेप इस पे करके दिखाएं एक बार, लॉग अप्लाई लाइक दिस। ठीक है, देन इससे भी नेक्स्ट स्टेप, वैसे तो इसके बाद ही आप फौरन कर सकते थे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कुछ ये कहते हैं कहाँ किया आपने अप्लाई ही हो रहा है। एनीवेज पावर ले लेते हैं हम स्टार्ट में, ये -17 एंड लॉग a of z is योर आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है। ठीक है, log टू द बेस a ऑफ दिस वन, राइट। आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। एंड यहाँ पर जरा रियलाइज कीजिए, बेशक बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है फाइन, लेकिन ये डिनोमिनेटर की बेसिस की पावर अलग से गिवन है, न्यूमरेटर की बेसिस की पावर अलग से गिवन है। बिफोर अप्लाइंग दैट हम इन्हें ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि डिवाइड हो रही है पहले इनसाइड सॉल्व कर लें, देन वो उस केस में होता है जब डिवाइड तो हो रही हो लेकिन होल पावर सेम हो। ठीक है, ये फर्क को समझिए आप जरा। सो नेक्स्ट स्टेप, इसकी पावर इन पे अप्लाई कर लेंगे, इनकी पावर इन पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए किस तरह से। सो नेक्स्ट स्टेप, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर की बेसिस की तो पावर, ये √5 की जगह हमने ले ली 1/5। ठीक है, नीचे इसकी जस्ट पावर इन पे अप्लाई कर देंगे क्योंकि वहां लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने ली हुई, यानी कि -1 इंटू 1/6। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर भी हर चीज पे अप्लाई होगी। y की पावर -2 इंटू 1/6 एंड z की पावर -3 इंटू 1/6, राइट। ब्रैकेट कीजिए क्लोज, जहां हो रही है कटिंग वहां कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 1s are 2, 2 3s are 6, y की पावर अब है -1/3। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए 3 1s are 3, 3 2s are 6, z की पावर है -1/2, राइट। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप आपका लॉग ये एज इट इज लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देखें साथ ही साथ वर्क करना सीखिए, इनको जब इनकी बारी आएगी तब करेंगे। फिलहाल ऊपर देखिए 1/5 सब पे अप्लाई कर देंगे, जैसे कि ऊपर x पर कुछ नहीं था, जस्ट 1/5 1 था ना, 1 से मल्टीप्लाई एनी चीज़ होती है, लेकिन ये -1 से जब मल्टीप्लाई होगी 1/5 तो -1 को हम ज़रूर लिखेंगे। यहाँ पॉजिटिव 1 था इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, एंड z की पावर -2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/5। ठीक है, ये 1/5 सब पे अप्लाई कर दिया, देन एक डिवीजन साइन हो गया। यहाँ पर देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 यानी -1/6 बस। ठीक है, एंड y की यहाँ पर पावर क्या बची, मैंने आपको बताया था। ऊपर देखें सिर्फ -1 बचा है, -1 नीचे बचा है 3 बस। ठीक है, एंड z की पावर क्या बची यहाँ पर -1/2। ठीक है, नाउ ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये ऊपर वाली बेसिस पर भी कैलकुलेशन करके लिख देंगे। किस तरह से देखिए, x की पावर 1/5 तो एज इट इज, y की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 यानी -1/5 एंड z की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2/5। ठीक है, एंड इनके अपॉन में ये वाली थिंग्स एज इट इज, राइट। लेट मी राइट नाउ, देखिए इस तरह से। ठीक है, और ये आपका लॉग भी एज इट इज, मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नाउ देखिए ये तो कॉपीड है। ठीक है, नाउ बेसिस से में डिवाइड हो रही है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि ऊपर वाला x की पावर हमने लिखी इस तरह से। ठीक है, एंड इससे माइनस हो गई नीचे वाले x की पावर जो कि खुद भी है माइनस, याद रखें।
ठीक है। एंड ये y की पहले तो ऊपर वाली पावर लिखी जो कि खुद है माइनस में, एंड इससे माइनस हुई नीचे वाली पावर जो भी है माइनस में, ठीक है। एंड ये z इसकी अपनी पावर है -2/5, इसके साथ माइनस हुई, इसकी अपनी पावर नीचे भी है माइनस में, जो जैसा है उसे वैसा लिखते हैं, दैट्स इट, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनके साइंस को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट कर लेंगे ओपन, ठीक है। किस तरह से, देखिए ये आपका log एज इट इज x की पावर 1/5 माइनस माइनस प्लस 1/6, ठीक है। ये y -1/5 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। एंड z -2/5 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1/2, राइट। इसी स्टेप में जब आपने लिख लिया, इनके डिनोमिनेटर कीजिए सेम, राइट, क्योंकि उसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बना दे, ऐसा कोई नंबर नहीं। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 बना दे, कोई नंबर नहीं, राइट। दोनों के टेबल में जो सेम थिंग आती है वो आता है 30, राइट। सो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 30, ठीक है ना। नीचे मल्टीप्लाई किया तो मैथ्स कहता है ऊपर भी कीजिए, एंड 6 को भी 5 से करते हैं तो बनता है 30, और नीचे किया तो ऊपर भी किया, ठीक है। यहाँ देखिए सेम थिंग, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 15, ठीक है ना। एंड नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना है, ये माइनस का साइन मत भूलिएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बनता है 15, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, राइट। यहाँ देखिए 2 और 5 हैं, 5 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई ताकि बन जाए 10, राइट। नीचे किया तो मैथ्स कहता है ऊपर भी कीजिए। नाउ 2 को ऑब्वियसली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 10, एंड नीचे किया तो ऊपर भी कर दिया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनको सॉल्व कर लेंगे। सो ये आपका log एज इट इज लिखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x 6 1s are 6/6 5s are होते हैं 30, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दीजिए, एंड 5 1s are 5/6 5s are भी होते हैं 30। ये तो थी x की बात, अब हम आते हैं y की तरफ। 3 1s are, सबसे पहले माइनस का साइन, मैंने कहा इसको भूल नहीं जाइएगा, माइनस का साइन ड्रॉ कर दिया। 3 1s are 3, ठीक है, अपॉन 3 5s are 15, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए। 1 5s are 5 अपॉन 3 5s are 15, राइट। एंड नाउ z पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए 2 2s are 4 अपॉन 2 5s are 10, राइट। एंड अब माइनस साइन यहाँ पर भी है, ठीक है। एंड फिर बीच में है प्लस का साइन, 5 1s are 5 अपॉन 2 5s are 10, अगेन ब्रैकेट कीजिए क्लोज, राइट। मैंने कर दिया आप लोगों के लिए डिनोमिनेटर सेम, ठीक है ना, काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया ये क्वेश्चन भी। अब आप लोग आगे खुद करेंगे, क्या करेंगे देखें। x को एक बार लिखिए डिनोमिनेटर, मैथ्स कहता है सेम हो गया, 1 बिगर लाइन डिनोमिनेटर, एक बार ऊपर वाली चीज़ों को नाउ अब आप कर सकते हैं एड या सब्ट्रैक्ट, राइट। ये बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को सिखाया, राइट। इसको मज़ीद आगे सॉल्व कीजिए, लॉग अप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की आपके पास हेडिंग है चेंज, लिखा है शो दैट व्हाट this side equals to this side, right। एंड क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने रिवर्स जाना नहीं सिखाया है, इस एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये साइड मत लीजिए जिसमें लॉग फलाना, ये ओपन साइड है, राइट। पावर ले लेते हैं हम स्टार्ट में, और कीजिए, राइट। तो ये तो ओपन साइड है, इसको मत लीजिए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हम टेक करके चलेंगे। आंसर नंबर 7 सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो भी है इक्वल्स टू के साइन के इस तरफ, ये सब कुछ लिख दीजिए। देन व्हाट, वही अपना काम, जिस पे जहाँ जो पावर हो रही है अप्लाई वो कर लेंगे। एंड ये बेस इसके सेम है, फाइन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5 जैसा कुछ बन नहीं सकता, ना 2 बन सकता है, ना 18, फाइन, ठीक है। लेकिन 18 को ब्रेक करके लिखेंगे। ब्रेक करके कैसे, 18 का जस्ट लीजिए एलसीएम,
जो भी छोटी छोटी फॉर्म में इसकी बेस टूट जाए उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से। सो नेक्स्ट स्टेप आपका log a एज इट इज, देन ये 5 है रूट विथ पावर 4 के, ठीक है ना। सो 5 को हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से 1/4 डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एंड ये √2 10 की पावर के साथ है, तो इसे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट करेंगे थोड़े से बड़े। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ये 18 की इस तरह से जगह छोड़ें आप और इस पे ले लें 1/3। जगह मैंने क्यों छुड़वाई, क्योंकि मैं अभी आपके सामने यहाँ पर एलसीएम लूँगी, इसको ब्रेक करके लिखूँगी, राइट। एंड उसके बाद क्या बचा है, ये जस्ट √2, तो 2 पे जस्ट पावर ले लें 1/2, क्योंकि सिंपल रूट की पावर होती है 1/2। नाउ 18 का ले लेते हैं एलसीएम, तो अपने रफ वर्क में आप लोग लीजिए 18 का एलसीएम। 2 9s are 18, ठीक है। 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, राइट। क्या बना एलसीएम, 2 × 3 × 3, और 3 की जगह पे मैं 3² भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना, 2 बार है ना 3। सो इसी मार्कर से लिखती हूँ मैं ये 2 एज इट इज़, इससे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 3 का स्क्वायर, ये तो हमारा बना 18 एंड 18 पे पावर क्या थी, ये 1/3 एज इट इज हो गया। नेक्स्ट स्टेप, ये पावर इस पे भी अप्लाई कर देंगे और अंदर भी सब पर अप्लाई कर लेंगे। देन देखिए क्या करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 5 के ऊपर पावर 1/4, तो एज इट इज डॉट 2 के ऊपर भी पावर 1/10 एज इट इज। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की पावर्स ये वाली इन बेसिस पर अप्लाई करने हम जा रहे हैं, ठीक है। सो ये 1/3 जब 2 पर अप्लाई हुई तो बनी 2 की पावर 1/3 बस। एंड जब 3 पर अप्लाई हुई तो 3 की अपनी जो पावर थी वो उससे हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड ये 2 की पावर 1/2 ब्रैकेट ओपन करके जस्ट इस पे अप्लाई कर दी, राइट। 18 को ब्रेक करने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी बेस हमारी बेसिस जैसी सेम हो गई, ठीक है ना। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखें एज इट इज कॉपी है। नेक्स्ट आपका लॉग एज इट इज, ठीक है। देन ये 5 के ऊपर पावर 1/4 भी एज इट इज, इंटू 2 के ऊपर पावर 1/10 भी एज इट इज, अपॉन 2 के ऊपर पावर 1/3 एज इट इज, इंटू लगाएं नहीं लगाएं सबको पता है 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2/3 इज द आंसर, एंड इंटू 2 की पावर 1/2 एज इट इज़, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। नाउ जो बेसिस सेम हैं उनकी पावर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। किस तरह से, लॉग तो एज इट इज़, ये 5 जैसी कोई और बेस नहीं है तो ये एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। ये 2, यस ऑफ कोर्स, इसकी जैसी बेसिस हैं, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो इसकी अपनी लिख दीजिए जो ऊपर है 1/10। देन बेसिस से हमें डिवाइड हो रही हैं, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। पहले इस वाली को लिख लें -1/3, ठीक है। एंड एक और माइनस, क्योंकि एक और पावर है ये वाली, राइट। सो -1/2, राइट। एंड इनके अपॉन में क्या है, ये 3, ठीक है ना। 3 की पावर 2/3 एज इट इज़, क्योंकि इसके जैसा कोई दूसरा बेस नहीं है, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। ये तो देखिए मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, ठीक है। इनके डिनोमिनेटर कर लेंगे सेम, ताकि इन फ्रैक्शंस को 2 की पावर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकें, ठीक है ना। सो क्योंकि 3 और 10 आ गया है, 3 और 10 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 2 और 10 तो आ जाते हैं, राइट। तो कोई सेंटर नंबर हम देखेंगे जो दोनों के टेबल में आता है वो है 30, राइट। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 30 बन जाए, ऑब्वियसली सिर्फ 3 से, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, बनता है 30, नीचे किया तो ऊपर भी। एंड 2 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 30, नीचे किया तो ऊपर भी, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। ये 5 की पावर 1/4 एज इट इज़, कोई काम नहीं है अभी इसका,
ठीक है, 2 की पावर, यहाँ देखिए पहले 3 1 जार 3/3, 10 जार 30, माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 10/30, माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है 15/2 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है 30, ठीक है, ब्रैकेट कीजिए क्लोज एंड इनके अपॉन में चल रहा है 3 की पावर 2/3, राइट। नेक्स्ट स्टेप, बेसिस ये डिनोमिनेटर हो गए सेम, मैथ्स कहता है 1 बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, डिनोमिनेटर एक बार लिखिए, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हम लिखते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। 1 बिगर लाइन, डिनोमिनेटर लिखा 3 - 10 - 15, ठीक है, एंड अब इस तरह से नीचे डिवीजन फॉर्म में हमारे पास चल रहा है 2/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं फिलहाल यहीं पर लिख रही हूँ टाइम एंड स्पेस बचाने के लिए, ठीक है। 2 की पावर 3 एज इट इज़, पहले ये दो माइनस वाले सॉल्व कर लें, -10 - 15 बनते हैं -25, राइट, एंड अपॉन में 3 की पावर 2/3 एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, 25 में से 3 को माइनस कर लेंगे, देन इन पर लॉग अप्लाई करेंगे, देखिए किस तरह से, और ये इसके नीचे ये 30 भी चल रहा है, ठीक है, मुझसे मिस हो गया था लिखना। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप की तरफ आइए, ये तो देखें एज इट इज़ कॉपी है, नीचे देखिए ये एज इट इज़ 5 की पावर 1/4 एज इट इज़, एंड नीचे 3 की पावर 2/3 एज इट इज़। इसको अब मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। 25 में से 3 माइनस हुए, 22 बचते हैं, लेकिन माइनस के क्योंकि बिगर नंबर के साथ माइनस का साइन है, अपॉन 30 एज इट इज़। 2 के टेबल से दोनों की कटिंग हो रही है, कर लेंगे। 2 11s आर 22 एंड 2 15s आर 30 होते हैं, ठीक है, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, राइट। अब जो बचा है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे कंटिन्यू करेंगे, मुझे अपनी स्पेस बचानी है। क्या बचा है, लॉग भी लिखिएगा इससे पहले लॉग, ठीक है ना, इंटू 2 की पावर -11/15 एंड इन सब के अपॉन में 3 की पावर 2/3, राइट। लेट मी शो यू, देखें इस तरह से, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, इन पर लॉग कर लें अप्लाई, कैसे के log a अप्लाई करें 5 की पावर 1/4 पर, ठीक है, और क्योंकि इस चीज़ से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो एक चीज़ पॉजिटिव साइन डाले, देखें 5 से 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, पॉजिटिव साइन डाला, देन log a अप्लाई किया 2 की पावर -11/15 पर, राइट, देन ये डिवाइड हो रहा था तो माइनस log a की पावर log a इंटू दिस वन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, पावर्स स्टार्ट में ले लेते हैं, ठीक है, किस तरह से, देखिए यहाँ देखिए ये 1/4 तो आ गया स्टार्ट में, ठीक है, देन लिखते हैं log a और ये बेस, नॉट बेस 5 एज इट इज़, ठीक है, देन यहाँ पर देखिए ये -11/15 आएगा, स्टार्ट में माइनस का था इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा इस स्टेप में तो, ठीक है, एंड log a 2 एज इट इज़, देन ये -2/3 एज इट इज़ और log a एंड ये 3 एज इट इज़, राइट। लेट मी शो यू, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, सिर्फ इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ सब कुछ लिखना है, एंड लेट मी राइट फर्स्ट, तो देखिए लिख दिया, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, प्लस माइनस -11/5, दिस इज 15, ये ऑनलाइन में समटाइम मुझसे मिसिंग हो जाता है, ठीक है ना, देन ये एज इट इज़, वो एज इट इज़, वो एज इट इज़, etc, एंड व्हाट इज दिस इज द थिंग दैट यू हैड टू प्रूव, राइट, यही वो चीज़ थी जो आपको प्रूव करनी थी। हम ये साइड लेकर चले थे, ये साइड हमने इनको सॉल्व करके दे दी, लिखिए प्रूव्ड, एंड नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 से आपके पास होती है हेडिंग चेंज, लिखा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू अ सिंगल टर्म, राइट, मैंने शॉर्ट लिखा, फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बोथ के लिए ये हेडिंग है आपके पास, ठीक है। मैंने कहा ही था कि रिवर्स फॉर्म आपको नहीं दी इस एक्सरसाइज में,
देखने में मुझसे गलती हो गई। 8 एंड 9 में आपको रिवर्स ही जाना है, ठीक है ना। ये आपको ओपन फॉर्म गिवन है, आपको रिवर्स जाना है। रिवर्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरा इधर देखिए, हमारे पास जब कंडीशन ये होती थी, ठीक है, एंड इनका हमें फाइंड करना होता था लॉग टू द बेस एनी बेस, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है वो एडिशन फॉर्म में लिखी जाती हैं इस तरह से, प्लस लॉग B5, ठीक है, एंड देन इस 3 को लॉग B -3 माइनस करके, सॉरी, हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये ओपन फॉर्म है आपके पास, ठीक है। आपको इस तरह से किसी छोटी सी फॉर्म में इन क्वेश्चंस को बंद करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपके पास एक ओपन फॉर्म है, हमें इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आंसर नंबर 9 सॉल्यूशन। सबसे पहले ये देख लें कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कौन डिवाइड होगा, ठीक है। समथिंग प्लस समथिंग, मतलब ये दो चीजें तो हो रही हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। देन माइनस समथिंग, यानी सिर्फ ये चीज हो रही है डिवाइड, लेकिन सिर्फ इस चीज से, ठीक है। सबसे पहले हम पावर्स को कर लेते हैं मैनेज, ठीक है ना। ये है इसकी पावर, ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर है, फिर उसके बाद काम करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप, ये log a ब्रैकेट इसकी पावर, इसकी ऑलरेडी पावर है क्यूब, ठीक है, लेकिन देन इसकी पावर है 1/3, राइट, ये वाली, ठीक है। और इससे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कौन है, ये, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। लॉग एक बार लिख देंगे, देन लॉग ए, फिलहाल इसकी भी पावर मैनेज करते हैं। ये x+1 की पावर है 10/9, ठीक है। और देन ये इसको भी अभी ऐसे रहने दें, x+1 की पावर है 1/9, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अब लिख लेते हैं लॉग एक बार और इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ये x-1 का क्यूब एंड देन उस पर पावर 1/3, कट भी अब करेंगे, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, ये, राइट, x+1 की पावर 10/9, राइट, एंड इससे, सिर्फ इससे डिवाइड हो रहा है कौन, ये, राइट, x+1 की पावर 1/9, राइट, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। ये 3 से 3 हो गया कट, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर है बेस, ये पूरी एक चीज कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना, पूरी एक चीज। x-1 हमारी पूरी एक बेस है, x+1 हमारी एक पूरी बेस है, देन ये नेक्स्ट x+1 हमारी पूरी एक बेस है। तो बेसिस कौन सी सेम है, सिर्फ ये सेम है, ठीक है ना। इन्हीं की पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये फिलहाल ऐसे ही लेकर चलेंगे, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो इससे नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखें क्या बचा, 3 से 3 हो गया कट, जस्ट बचा है ये x-1 और ये बेस डिफरेंट है, राइट, इनटू यहाँ पर मैंने कहा बेसिस से हमें डिवाइड हो रही है, पावर्स कर लें सब्ट्रैक्ट, यानी कि पहले तो अपनी लिखिए बेस और फिर ऊपर वाली पावर लिखिए जो कि है 10/9 एंड देन माइनस करवा दें ये नीचे वाली पावर इसकी, राइट, 1/9। और बहुत अच्छी बात है कि डिनोमिनेटर इनके सेम है, सेम होते हैं, तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप, वन बिगर लाइन, डिनोमिनेटर एक बार, ऊपर वाली चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं, ठीक है। नाउ मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखें एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया आप लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज, क्योंकि ये बेस डिफरेंट है, देख लें, ये है x-1, ये है x+1, राइट, बहुत फर्क है। x-1 इनटू इसके हैं डिनोमिनेटर सेम, x+1 की बेस के, ठीक है ना। सो कोई मसला ही नहीं है, वन बिगर लाइन, डिनोमिनेटर एक बार और 10 में से माइनस कर देंगे, अब हम 1 ब्रैकेट कीजिए क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, ये आपका लॉग एज इट इज लिख लीजिएगा खुद, ठीक है।
ये भी एज इट इज, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पर, ये बेस भी एज इट इज। 10 में से 1 माइनस हुए, कितने बचे? 9 अपॉन 9, राइट। ब्रैकेट कीजिए क्लोज, 9 से 9 हो गया कट, राइट। तो क्या 9 1 9, 9 1 9, 1 बचा है यहाँ पर। नाउ अब है लास्ट स्टेप, जरा और से देखें। ये लास्ट में मैं आपका लॉग भी लिख देती हूँ। x माइनस 1 बचा है इंटू x प्लस 1 बचा है, ठीक है। याद कीजिए अपनी आइडेंटिटी मैथ्स की क्या थी भला, मैं लिख देती हूँ। ये थी आइडेंटिटी, ठीक है। आप नेक्स्ट लिखेंगे, मैंने जगह को बचाने के लिए इसके बाद यहीं पर लिख दिया साइड पे, मैंने लिखा सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यानी मैथ्स कहता है अगर आपके पास दो डिफरेंट बेसिस हो, एक बार माइनस हो रही हो एक बार प्लस हो रही हो, और दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, तो आप क्या कीजिए, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में उनको इस तरह से लिख दीजिए, या ऐसे हो तो उनको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। फिलहाल हमें बेसिस इस फॉर्म में गिवन है, हम इस फॉर्म में लिखें। कौन सी बेसिस देखें, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, मल्टीप्लाई भी हो रही है, मतलब कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे a का स्क्वायर माइनस हमारे b का स्क्वायर, यही है ना, राइट। आपकी बेसिस एक बार माइनस हो रही हो एक बार प्लस हो रही हो, साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी हो रही हो, तो मैथ्स कहते हैं अपने a का स्क्वायर कर दें, माइनस का साइन ड्रॉ करें, अपने b का स्क्वायर कर दें। यहाँ पर दिस इज अवर a, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, दिस इज अवर b, ठीक है ना। हमारे a का स्क्वायर माइनस हमारे b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, x का स्क्वायर तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 पे आप 1 लाख भी पावर ले लें तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। लेट मी राइट नाउ नेक्स्ट मैं यहीं पर लिख रही हूँ इम्प्लाइज दैट का साइन डालकर, ठीक है ना, टाइम एंड स्पेस बचाने के लिए, राइट। आप लोग नीचे लिखेंगे व्हाट, इनको जस्ट ओपन कर लें। किस तरह से, x पर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस का साइन, 1 पर स्क्वायर मैंने कहा कुछ भी हो 1 तो 1 ही रहता है। सो नाउ इससे ज्यादा रिड्यूस ये हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर मेक अ बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 के लिए अगेन आपके पास हो जाती है हेडिंग चेंज, लिखा है प्रूव दैट। देन क्वेश्चन नंबर 10 है दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, राइट। ये हमें प्रूव करना है। अब याद कीजिए चेंज ऑफ बेस रूल जो मैंने आपको समझाया था वो अब यूज होगा। निहायत ही आसान है ये क्वेश्चन, सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है। और मैं देखें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 1000 तरीके हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके टीचर्स ने कैसे करवाए हैं, जो मैं यूज करने जा रही हूँ वो वेरी बेसिक लॉजिकल एंड मैथ्स के वेरी बेसिक्स रूल्स के हिसाब से, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सिंपल काम है। तो देखिए क्वेश्चन आपने लिख लिया, जो बिगर साइड है ना, मैं आपको वो प्रेफर करती हूँ कि आप वो लेकर चलें, राइट। कुछ लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, स्टूडेंट घबरा जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखें शॉर्टर साइड ये है, छोटी साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। इसमें करने के लिए ज्यादा काम नहीं है, आपको इसके रूल्स आइडेंटिटी बहुत सारे यूज करनी पड़ेंगी, देन कहीं जाकर ये कुछ बिगर चीज बनेगी, राइट। ज्यादा बेटर क्या है, मैं ये साइड ले लूं, मैंने ले ली टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है ना, विच इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड ये रही। अब चेंज ऑफ बेस रूल मैंने आपको क्या बताया था कि मैथ्स कहता है अपनी मर्जी से, ठीक है, आप किसी भी लॉ इसकी या इसकी किसी की भी बेस चेंज करें। बेस व्हाट इज बेस, ये जो छोटा सा लिखा है, ठीक है, जिसे मैं छोटी सी पावर कहती हूँ, अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप उसे चेंज करें, लेकिन फिर आप क्या काम करेंगे, मैं आपको जरा रिमाइंड करवा दूं वो रूल अगर आप लोग भूल गए हों, कि जैसे log x, ठीक है, एंड लिखा है t, राइट। रूल क्या था, अगर ये चीज है इसकी जगह पे मुझे दूसरी, इस x बेस की जगह दूसरी चीज लिखनी है, तो मैथ्स कहता है लिख लें, आप लिख लें, लेकिन जैसे ही लिखेंगे वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने अपनी बेस चेंज की, ये ऊपर वाली चीज पहले लिखें इसके साथ इस तरह से, देन एक डिवीजन साइन डालें, वापस अपनी चेंज बेस लिखें इस तरह से, एंड देन ये छोटी चीज इस तरह से लिखें, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप बेस चेंज नहीं कर सकते। लेट मी शो यू, इस तरह से, ठीक है ना, ये छोटी सी, देन आपको नेक्स्ट में लिखनी है। बेस कर दी मैंने चेंज, देख लें, यहाँ था log टू द बेस x, यहाँ है log टू द बेस b, log टू द बेस b, राइट। लेकिन उसके साथ मुझे ये काम करना पड़ा, राइट। तो यही रूल अब हम यूज करने जा रहे हैं, बस यही करेंगे, सारे क्वेश्चन इससे प्रूव हो जाएंगे, दैट्स इट।
प्रूफ करने के लिए मैंने ये साइड चूज की है, ठीक है, और प्रूफ करके लाना क्या है, ये साइड लेकर आनी है, ठीक है ना, ये साइड लेकर आनी है। इसमें क्या है, log टू द बेस b स्मॉल b एंड m, यानी b तो मुझे चाहिए ही चाहिए, log टू द बेस b मुझे चाहिए, मतलब क्या हुआ, इसको तो मैं कुछ नहीं करूंगी, log टू द बेस b मेरे पास मौजूद है, इसको नहीं छेड़ना, ये आपको क्वेश्चन देख के जज करना है, इसको ही चेंज करना है, जो भी करना है इसको मैं चेंज कर दूंगी। कैसे, इसकी भी log टू द बेस b बना दूंगी मैं। अब जब मैंने b बनाया तो मैथ्स के रूल के हिसाब से न्यूमरेटर में मैं ये m लिखूंगी, लिख दिया, डिनोमिनेटर में इसकी पुरानी वाली बेस लिखूंगी इस तरह से, ठीक है। ये पूरी चीज सिर्फ इसकी जगह मैंने लिखी है, ये चीज एज इट इज, डॉट, ये चीज एज इट इज, मैंने इसको कुछ नहीं किया, राइट, कुछ नहीं किया। नाउ वेरी जनरल रूल के हिसाब से ये और ये सेम है ना, ठीक है, ये है न्यूमरेटर में और ये है डिनोमिनेटर में, मतलब ये वन जार ये वन जार ये कट हो गए, ठीक है। जब हो गए तो बचा क्या आपके पास, देख लें जरा गौर से, जो बचा है वही आपको प्रूव करना था। सो नेक्स्ट स्टेप लिखिए, log b m, लेट मी शो यू, ठीक है, log टू द बेस b एंड दिस इज व्हाट जो हमें प्रूफ करना था, लिखिए प्रूव्ड, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, दिस होल साइड इक्वल्स टू जस्ट 1, राइट, मतलब राइट हैंड साइड तो लेने का कोई फायदा ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर 11, सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच विल इम्प्लाइज दैट, ये लेफ्ट हैंड साइड आपने पूरी लिख ली। नाउ अब जब पहले से ही कोई चीज आपके पास डिवीजन में आ जाए ना इस तरह से, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कोशिश कीजिए, इसी के जैसी चीज न्यूमरेटर में लेकर हम आ जाएं, ताकि इसके साथ वो तो एटलीस्ट हो जाए कट, ठीक है। और मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मैं इन दोनों में से सिर्फ इसको ही अगर चेंज करूंगी टू द बेस c में, ठीक है ना, यहाँ कौन है, टू द बेस c है ना डिनोमिनेटर में, मतलब मुझे न्यूमरेटर में भी टू द बेस c लेकर आनी है, ताकि ये चीज पूरी उसके साथ हो जाए कट। एंड इसको लाने का कोई फायदा नहीं, ये खुद ही टू द बेस c है लेकिन फिर भी कट नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक और लॉजिकल बात क्या है, यहाँ पर है a, अगर मैं इसको टू द बेस c में लेकर आऊं तो कहीं ना कहीं log टू द बेस c एंड a वहां आएगा, कहीं ना कहीं क्या न्यूमरेटर में ही आएगा, ठीक है, उसके साथ वो हो जाएगा कट। अभी आपको देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप जरा सा अपना रफ वर्क करके पहले इसको चेंज करके देखें, देन इसको चेंज करके देख लें, इसको करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ठीक है तो सेम लेकिन पूरे सेम नहीं है, दैट्स वाई कट नहीं हो रहे, मतलब इसी को कट करना है, ठीक है। सो इसी को कर देते हैं चेंज। नेक्स्ट स्टेप, इसे मैं चेंज करने जा रही हूँ इसको देखकर, ठीक है, log टू द बेस c में, एंड जब हम चेंज करते हैं मैथ्स कहता है इसको चेंज कर रहे हैं ना, इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसकी बिगर थिंग ऊपर लिख दीजिए, देन इसकी जो स्मॉलर जो ओल्ड बेस थी वो इस तरह से न्यूमरेटर में बिगर लिख दीजिए, एंड सिर्फ इतने पार्ट को मैंने किया चेंज, उसका आंसर है ये एज इट इज, ये एज इट इज अभी लिखना है, तो इनटू ये log c टू द log टू द बेस c b एज इट इज, एंड ये वाली चीज इनटू 1 अपॉन log c, ये सब एज इट इज, ठीक है ना। इसको रीड करने में कि log ऑफ a टू द बेस c, मैं हमेशा से गलती करती हूँ, ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखती सही हूँ, गलती रीड करने में करती हूँ, आप सही रीड कर लें, नो प्रॉब्लम, ये रीड करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें हुआ क्या, ये हो गया, अब जरा गौर करें, ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में, ठीक है ना, हो गए कट, दिस वंस आर राइट, एंड दिस वंस आर, ये न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, बचा क्या, सिर्फ एक 1 विच विल इम्प्लाइज दैट दिस वन, राइट, यहां लिखेंगे हम प्रूव्ड।
सो इस तरह से ये 1 आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे, देन लिखेंगे प्रूफ। देख लें 1 ही प्रूफ करना था ना, राइट। तो ये साइड भी हमने 1 के बराबर प्रूफ कर दी। कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख दें, आपको लिखना है तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, ठीक है। आंसर नंबर 12 सॉल्यूशन, मैंने कहा बिगर साइड को लेकर चलिए, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, विच विल इम्प्लाइज दैट दिस वन, राइट। अब जब आप लोग ये सॉल्व करने लगेंगे ना, एक बार समझ लें अच्छे तरीके से लेक्चर से, ठीक है। बुक बंद कीजिए, सॉरी वीडियो बंद कीजिए, देन खुद सॉल्व कीजिए। जितनी बार सॉल्व करेंगे उतना आपका हाथ साफ होता जाएगा, उतना आपको आइडिया होता जाएगा चीज़ों को देख करके किसकी जगह पर किसको चेंज करें कि काम इजी हो जाए, राइट। नाउ फिलहाल देखिए, मैं अगर इसको चेंज करूँ ना बेस में, तो क्या होगा, ये जो छोटी वाली चीज़ होती है ना, डिनोमिनेटर में चली जाती है, राइट। डिनोमिनेटर में जाएगी, इसके साथ हो जाएगी कट, ठीक है। एंड देन ये log ऑफ b टू द बेस c हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो इस चीज़ को मैं चेंज करने जा रही हूँ। ये आप लोगों को भी आइडिया होने लगेगा, जज करने लगेंगे आप लोग भी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ये log ऑफ b टू द बेस a को मैं c में चेंज करने जा रही हूँ। c में करूँगी, मैथ्स कहता है पहले इसकी बिगर थिंग लिखिए, और सिर्फ इस पार्ट को चेंज कर रही हूँ, इसको कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड देन अपॉन में ये स्मॉलर थिंग लिखिए। ये कह रही थी मैं आपको, ये देखकर ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। अब इसकी जगह तो ये चीज़ लिख दी, फाइन, ये एज इट इज़ लिखिए, इनटू log ऑफ a टू द बेस c, हो गया। इसके साथ ये हो गया कट, राइट। बचा क्या, जो बचा है लिख देंगे, जो बचा है लिख तो दिया, और यही थी हमारी रिक्वायरमेंट भी, देख लें ऊपर यहाँ, राइट। मेक अ बॉक्स। जितने मुश्किल ये देखने में लगते हैं और जितने मुश्किल तरीके से कुछ टीचर्स इनको करवाते हैं, उतने मुश्किल क्वेश्चंस ये हैं नहीं। वेरी जनरल रूल आप अप्लाई कीजिए कटिंग करने वाला, राइट। प्रूफ लिखिए। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।